हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10वीं के इकाई 1 लिब्रे ऑफिस, जिसमें हम राइटर को पढ़ रहे हैं। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहला आप लोगों के सामने एक प्रश्न दिया गया है, जो है निम्न में से कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स के बारे में सही नहीं है। बच्चों, यह बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों की बुक में पेज क्रमांक 64 एवं 65 पर दिए गए हैं। और चूँकि आप लोग देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर यह पीडीएफ है और यह पेज नंबर इसमें 61 है, लेकिन आप लोगों के पास जो बुक है उस बुक में यह प्रश्न आप लोगों को पेज नंबर 64 एवं 65 पर देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स के बारे में सही नहीं है? हमें यहाँ पर इसका उत्तर बताना है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है कि सबसे पहले इसके पढ़ लेते हैं कौन कौन से इसमें विकल्प दिए गए हैं। तो इसके 4 टैब हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स में 4 नहीं 5 टैब होते हैं। तो यह उत्तर इसका गलत है। दूसरा है टाइप टैब पर डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोटेस्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस के लिए चेकबॉक्स का सिलेक्शन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है स्टाइल टैब में पृष्ठभूमि का रंग बदलने के लिए विकल्प होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो गलत उत्तर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा कि इसके 4 टैब हैं, क्योंकि इसके 5 टैब होते हैं। तो आप लोगों का उत्तर ए इसमें दिया गया है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आता है निम्नलिखित में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय है? टेबल ऑफ कंटेंट, एंट्रीज और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स खोला जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इसका उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। तो जैसे कि आप लोग इसके विकल्प देख रहे हैं कि एंट्रीज, बैकग्राउंड, स्टाइल एवं टाइप। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय रहता है। तो इसमें टाइप टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, टाइप टैब। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस टैब में TOC में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए स्टाइल को सेट करने के विकल्प हैं? तो इसका सही उत्तर मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले इसके विकल्प पढ़ देते हैं। एंट्रीज, बैकग्राउंड, स्टाइल एवं टाइप। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा सी नंबर का, स्टाइल। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट्स की पृष्ठभूमि को निम्न में से क्या जोड़ा जा सकता है? आपको यहाँ पर बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट की पृष्ठभूमि में से क्या जोड़ा जा सकता है। तो इसके विकल्प आप लोगों के सामने दिए गए हैं। कलर, दूसरा ग्राफिक्स, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा ना तो ए एवं ना ही बी। तो बच्चों, हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल ऑफ कंटेंट्स में कलर को भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर का, कलर एवं ग्राफिक्स दोनों। इसके बाद 5वें क्वेश्चन की बात करें, तो निम्न में से कौन सा टेम्पलेट के बारे में सच नहीं है? हमें यहाँ पर बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा टेबल के लिए सच नहीं है। तो सबसे पहले इसके विकल्प पढ़ लेते हैं। स्टाइल और फॉर्मेट सुविधाओं का पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद लिब्रे ऑफिस ऑनलाइन टेम्पलेट प्रदान करता है, सही है। इसके बाद अगला, हम अपने स्वयं के टेम्पलेट नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों, यह कथन गलत है, हम अपने स्वयं के टेम्पलेट भी बना सकते हैं। तो अतः इसका सही उत्तर होगा
कि हम अपने स्वयं के टेम्पलेट नहीं बना सकते। इसके बाद छठवें क्वेश्चन की बात करें तो आता है कि टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि हम टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर का, क्योंकि हम कंट्रोल शिफ्ट और एन दबा करके टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एन हो या फिर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन हो, दोनों बात एक ही है। तो इसका सही उत्तर बी क्रमांक का होगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा बटन टेम्पलेट की लिस्ट में प्रदर्शित टेम्पलेट को सेव करने के लिए क्लिक किया जाता है। तो बच्चों हमें यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर का, एक्सपोर्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए एक शॉर्टकट की है। तो आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता होगा कि जब हमें किसी पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होता है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी क्रमांक, कंट्रोल प्लस ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए विकल्पों में से कौन सा अनुक्रम सही है। हमें यहाँ पर बताना है कि जब हम एक टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा एक प्रोसेस सही है। तो यहाँ पर हमें उस प्रोसेस को बताना है। तो बच्चों इसका सही प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूँ, बी नंबर है, फाइल, उसके बाद आएगा टेम्पलेट और टेम्पलेट के बाद आएगा मैनेज टेम्पलेट। यहाँ पर जाकर के हम एक किसी भी टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10वें नंबर का आता है, राइटर के ट्रैक चेंज फीचर के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि राइटर के लिए ट्रैक चेंजेस फीचर के लिए कौन सा कथन इसमें सही है। तो सबसे पहले इसके कथन पढ़ लेते हैं। आप डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जबकि यह कथन गलत है, यह हम उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी विशेष राइटर की टिप्पणी को केवल हटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, उसे हटाया भी जा सकता है और स्वीकार भी किया जा सकता है। अगला आता है, डॉक्यूमेंट में किया गया कोई भी परिवर्तन स्थायी है, ऐसा नहीं है, वह स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इसका लास्ट उत्तर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला 11वें नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि ट्रैक चेंजेस विकल्प हमें किस मेन्यू में देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों यह हमें व्यू मेन्यू के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी क्रमांक, व्यू। इसके बाद अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में किए जा रहे परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि यदि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इसका सही उत्तर ए क्रमांक का है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके रिक्त स्थान एवं सही गलत कथन को करवाऊंगा और इसके बाद हम लोग सत्र 3 के या अध्याय 3 के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और आप इसी प्रकार से वीडियो के साथ में बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद।